Hi friends, good morning to all of you. I am Sumit Kumar, welcome you all in my YouTube channel. Today I am going to discuss about many words for one Hindi verb. Today our word is पढ़ना. In our daily life we have to use many words of Hindi verb related from पढ़ना. Just like you can say that पढ़ना, रट कर पढ़ना, सावधानी पूर्वक पढ़ना, बिना ध्यान दिए पढ़ना, इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसको हम लोग देखेंगे. जैसे देखिए आज का वर्ड है हमारे लिए पढ़ने को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रीड बोलते हैं, रिसाइट बोलते हैं, परयूज बोलते हैं, गो थ्रू बोलते हैं, मगअप बोलते हैं, क्रैम बोलते हैं, ये शॉर्ट ऑन बोलते हैं. रीड, रिसाइट, परयूज, गो थ्रू, मगअप, क्रैम, शॉर्ट ऑन. और क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको? अटेंड, ट्यूशन और कोचिंग्स. तो देयर आर मेनी वर्ड्स फॉर पढ़ना, लेकिन इन सभी वर्ड्स का पढ़ने के लिए मीनिंग अलग अलग थोड़ा सा हो जाता है. कैसे? जैसे रीड मतलब होता है पढ़ना. रिसाइट कब बोलते हैं? जब हम किसी चीज़ को, जैसे कि धार्मिक किताबें पढ़ते हैं या कोई पवित्र ग्रंथ पढ़ते हैं तो वहाँ पर रिसाइट बोलते हैं. जब परयूज का यूज़ कब करते हैं? तो परयूज का यूज़ तब करते हैं जब हम किसी चीज़ को सावधानी पूर्वक पढ़ते हैं और पढ़कर समझते हैं, तो उसको कहते हैं परयूज. गो थ्रू मतलब सरसरी निगाह से पढ़ना. कैसे पढ़ना? सरसरी निगाह से पढ़ना. कोई चीज़, जैसे कि हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो सिर्फ उसका हेडलाइन पढ़ लेते हैं और समझ जाते हैं पूरा टॉपिक इसमें क्या होगा, तो हम लोग क्या करते हैं? गो थ्रू करते हैं. उसी तरह से मगअप, क्रैम और शॉर्ट ऑन, तीनों जो है, तीनों का मतलब है रट्टा मारना. क्या होता है, कभी कभी कोई चीज़ को हम लोग समझते नहीं, सिर्फ रट्टा मार लेते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? मगअप, क्रैम और शॉर्ट ऑन. उसी तरह से अटेंड, ट्यूशन और कोचिंग्स. अगर हम लोग कोई क्लास अटेंड करते हैं या ट्यूशन पढ़ते हैं या कोचिंग पढ़ते हैं तो वहाँ पढ़ने को बोलते हैं अटेंड करना. ठीक है, तो आइए हम लोग सीखते हैं सभी वर्ड को. सबसे फर्स्ट वन इज व्हाट? रीड. रीड मीन्स व्हाट? पढ़ना. अब इससे सेंटेंस बना सकते हैं. जैसे ही इज वीक इन रीडिंग इंग्लिश. He is weak in reading English. It means that what? He is weak मतलब वह कमज़ोर है. In reading English, अंग्रेजी पढ़ने में. तो read का मतलब क्या? He is weak in reading English. तो इस तरह सेंटेंस भी बना सकते हैं आप समझने के लिए. दूसरा सेंटेंस है हमारे पास, दूसरा वर्ड है हमारे पास क्या? रिसाइट. रिसाइट मतलब क्या होता है? टू रीड अ रिलीजियस और सैक्रेड बुक. और एपिक. यू कैन से दैट टू रीड अ रिलीजियस और सैक्रेड बुक. अगर हम लोग कोई धार्मिक किताबें या पवित्र ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिसाइट करना. उस तरह से पढ़ेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रिसाइट. मतलब क्या हो गया? धार्मिक या पवित्र पुस्तकें पढ़ना. तो क्या बोल सकते हैं? टू रीड अ रिलीजियस और सेक्रेड बुक्स. तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं रिलीजियस बुक, यहाँ देख रहे हैं आप लोग कि इससे आप सेंटेंस बनाना सीखते हैं जिससे आपको और अच्छी तरह समझ में आए. जैसे कि बोल सकते हैं अब्दुल recites the Quran for 10 minutes daily. For 10 minutes daily. मतलब ये हुआ कि अब्दुल जो है रिसाइट द कुरान. क्या पढ़ रहा है यहाँ पर? कुरान पढ़ रहा है. तो कुरान पढ़ने को क्या बोलते हैं? रिसाइट द कुरान. रिसाइट द कुरान फॉर 10 मिनट्स डेली. वो 10 मिनट रोजाना क्या पढ़ता है? कुरान पढ़ता है. उसी तरह सेकेंड वन इज व्हाट? माई ग्रैंड माँ या माई ग्रैंड माँ रिसाइट्स
द Ramayana every day. इट मीन्स मेरी दादी माँ जो है वह रामायण हर दिन पढ़ती है। तो यहाँ देख रहे हैं कि धार्मिक पुस्तक पढ़ रहे हैं या कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहे हैं या कोई महाकाव्य को इंग्लिश में बोलते हैं एपिक। क्या बोलते हैं? एपिक। या कोई महाकाव्य पढ़ रहे हैं तो उस चीज़ को पढ़ने के लिए हम लोग रिसाइट बोलते हैं। बुक पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं? रीड बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कुछ और सेंटेंस आगे जो दिया हुआ है वर्ड्स के थ्रू हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं। चलिए नाउ वी विल रीड अबाउट व्हाट? परयूज। तो व्हाट द मीन बाय परयूज? परयूज मीन्स टू रीड something carefully, yeah, you can say that to read something and understand it इसका मतलब है सावधानी पूर्वक पढ़ना या पढ़कर समझना। Let's see the sentence example. You can say that what? Read the sentences on the notice board. So then you can what will you use here? Not read. You will use here peruse. Peruse the sentences on the notice board and tell me what does it mean। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर read the sentences नहीं बोलेंगे, वहाँ पर क्या बोलेंगे? peruse the sentences on the notice board and tell me। इसका मतलब ये हुआ कि जो नोटिस बोर्ड पर जो सेंटेंसेस लिखा गया है उसको क्या पढ़ो? सावधानी पूर्वक पढ़ो, उसको केयरफुली पढ़ो और उसको समझो और मुझे बताओ। and tell me। the next word is what? Go through। The next word is go through। It means what? It means to read something in a cursory view। To read something in a cursory view। It means what? It means सरसरी निगाह से पढ़ना। सरसरी निगाह से पढ़ना मतलब कि आप जो है उसका सिर्फ हेडलाइंस या उसका कुछ 2-3 लाइन पढ़ लिया शुरू का और लास्ट का और आप सब चीज़ समझ गए कि उसमें क्या हुआ है इस टॉपिक में। तो क्या बोलेंगे इसको? आई रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे। But you don't use here read. What you have to use here? You use it here go through. Then it will be good sentence. Everyone says that I read the newspaper every day, but you have to say what? I go through the newspaper every day. मैं न्यूज़पेपर को क्या करता हूँ? सरसरी निगाह से हर दिन पढ़ता हूँ। अगर आप पूरे एक लाइन पढ़ने लगेंगे, अगर आप इसको परयूज़ करने लगेंगे तो आपका पूरा दिन भी में भी वो कंप्लीट नहीं होने वाला है न्यूज़पेपर। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? न्यूज़पेपर को गो थ्रू करते हैं। जिस तरह से बहुत सारे एक्ट्रेस भी जो होते हैं क्या करते हैं? वो टॉपिक्स को है ना वो गो थ्रू करते हैं, वो समझते हैं कि इस स्टोरी में क्या है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? गो थ्रू। ठीक है। तो टू रीड समथिंग इन अ कर्सरी व्यू, सरसरी निगाह से पढ़ना। Now we have to use another word. What? Mug up. What? Mug up. Mug up. Mug up, cram or sweat on.
It means what? To read something again and again, again and again, again and again, to memorize, to memorize. इसका मतलब ये हुआ कि किसी चीज़ को बार बार पढ़कर रट्टा मारना, याद करना। तो क्या बोलते हैं, याद करने के लिए जो हम रट्टा मारते हैं उसको बोलते हैं मग अप, क्रेम और स्वॉट ऑन। तो इसको बोल सकते हैं हम लोग डोंट मग अप, डोंट मग अप and peruse the chapter। means that don't mug up, peruse the chapter। it means what कि रटो मत उस चैप्टर को, उसको क्या करो, सावधानी पूर्वक पढ़कर समझो। तो इसको क्या बोलते हैं, मग अप। या यू कैन ऑल्सो से डेट, है ना, डोंट क्रेम अप, peruse the chapter। you can also say that don't sort on, peruse the chapter, or story, whatever, notice, documents, whatever you can write here। and the next one is what? Attend the tuition or coachings। attend the tuition or coachings, attend the tuition, coachings or classes। it means to read in an institution। मतलब हम किसी संस्था में जाकर पढ़ते हैं तो उसको कहते हैं अटेंड द ट्यूशन, अटेंड द कोचिंग्स और अटेंड द क्लासेस। तो यू कैन से दैट इन द सेंटेंस, they go to attend the tuition or coachings at 4 p.m. Now we have the another word, what? Translate। Translate means to read something and change into another language। जब आप पढ़कर किसी चीज़ को दूसरे भाषा में चेंज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेट करना। तो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ने के डिफरेंट तरीके को देखे और क्या क्या वर्ड यूज़ करेंगे पढ़ने को लेकर के, सब लोग रीड ही यूज़ कर देते हैं, है ना। जब आता है वर्ड रिसाइट, परयूज, गो थ्रू, मग अप, क्रेम, सॉर्ट ऑन, अटेंड ट्यूशन और कोचिंग्स और ट्रांसलेट, तो देन आफ्टर वे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सामने वाला क्या बोल रहा है। तो अगर आपके पास ये वर्ड्स हैं, रीड है, रिसाइट है, परयूज है, गो थ्रू है, मग अप है, क्रेम है, सॉर्ट ऑन है, अटेंड ट्यूशन और कोचिंग्स, इस तरह करके जो वर्ड है, तो इससे आप जो है आसानी से समझ पाएंगे सामने वाले की बात को। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।